चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं देह में नहीं, मैं ज्ञान प्रदेशों में व्याप्त हूँ। मैं देह प्रमाण नहीं, मैं ज्ञान प्रमाण हूँ। देह स्वरूप नहीं होने पर भी इस देह का योग प्राप्त हुआ है। विभाव स्वरूप नहीं होने पर भी वैभाविक भाव पैदा हुए हैं। फिर भी उन परिणामों को मात्र परिणाम जानकर परिणामों के काल में भी परिणामों से अप्रभावित रहने का अभ्यास किया जा सकता है। मात्र ज्ञाता दृष्टा और सहज रूप से मन स्थिति और परिस्थिति दोनों ही ज्ञान में सहज झलक रहे हैं। इस जागृति से मैं ज्ञान मात्र हूँ
जहाँ झलकना हो रहा है, उन असंख्य प्रदेशों में जो सत्ता है, यह सत्ता ही मैं हूँ। आकाश पर पदार्थों के आकार की छाप नहीं होती। वहां कोई चिन्ह नहीं होते कि इस आकाश पर कल कौन सी वस्तु थी, कौन सा द्रव्य था। जैसे आकाश अलिप्त द्रव्य है, रूपी पदार्थ वहां से गुजर जाए तो भी आकाश पर कोई छाप नहीं पड़ती। तलवार से कोई आकाश को काटना चाहे तो आकाश कटता नहीं। आकाश अरूपी है और निर्विकल्प है। मैं चैतन्य परमात्मा भी ऐसा ही तत्व हूं कि असंख्य प्रदेशों पर देह का आकार कहीं भी नहीं है। देह का आकार देह के परमाणुओं की मर्यादा में ही रहता है और ज्ञान का विस्तार ज्ञान के बाहर कहीं जाता नहीं, फैलता नहीं। आत्मा के प्रदेश भी कटते नहीं, अरूपी है। और आत्मा आकाश के भांति ही निर्विकल्प है। जो भी वस्तु इस आकाश में आती है और वहां से चली जाती है, घर में धन है तो जिस आकाश पर धन रखा है उस आकाश को कोई खुशी नहीं होती। उस आकाश को उसके वियोग में दुख नहीं होता। और एक प्रदेश के पास में दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही प्रदेशों की माला है। और ऐसे असंख्य प्रदेशों में यह आकाश व्याप्त है एक और अखंड, मगर विस्तार असंख्य प्रदेशों में है। भगवान आत्मा भी सत्ता स्वरूप एक है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है
और अखंड है। दो प्रदेशों के बीच में कहीं अवकाश नहीं है। ऐसा में सत्ता मात्र भगवान आत्मा, मैं सत्ता मात्र भगवान आत्मा, मैं सत्ता मात्र भगवान आत्मा ही हूं। अरूपी तत्व हूं और सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र तत्व। जस्ट फील, जस्ट फील। यह जो ज्ञान है, ज्ञान मात्र है। न कुछ हिलना डोलना, और सहज रूप से मात्र होना, 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 होना। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। ये शब्द छोटा है, मगर सत्ता मात्र कहते ही भाव विराट है। इस तत्व को ही पकड़ लिया, इस तत्व को ही पकड़ लिया। सत्ता मात्र, दृष्टि यहां पर ही गई। सत्ता मात्र। जहां पर भी अब टंकी में पानी भरा है, तो कोई टंकी के अंदर जो खाली जगह पड़ी थी, उस खाली जगह को कोई आनंद नहीं आया। खाली जगह को आनंद नहीं आया। पानी भर गया टंकी में, तो भी खाली जगह अपनी सत्ता में है, नष्ट नहीं हुई। नष्ट हो जाती तो ये पानी रहता कहां। पानी के भरने की वजह से भी आकाश नष्ट नहीं होता। अवकाश, द स्पेस, और उसमें से पानी नीचे नल में आ गया और गटर में बह गया। जहां जहां से वह पानी बहता जा रहा है, उस आकाश में कोई विकल्प नहीं है। वह नाली ये नहीं कहती कि मैं खाली थी, यहां पानी नहीं था। टंकी यह नहीं कहती कि मैं खाली हो गई। वहां जो मात्र आकाश है, आकाश, आकाश, वह सत्ता मात्र है। और ऐसे ही अपने असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, कहां तक फैला कि अपने 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 प्रदेशों में, जहां ये ज्ञान है बस यही मैं हूं। फिर इन परमाणुओं की पहचान, वहां ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। तो वह तत्व, वह वस्तु अस्पर्शी, अछूती और आकाश में बनते हुए मेघ की तरह दिखाई देगी।
ये देह की आकृति फिर हथेली हो तो वहां परमाणु है। आकाश निर्लेप तत्व। ऐसे ही ज्ञान को ऐसे ग्रहण कर लिया, मूलभूत वस्तु को पकड़ लिया, बस जो पकड़ में आया और फिर पता भी न चला, विकल्प न आया। जैसे तलवार म्यान में से बाहर निकली और युद्ध के मैदान में योद्धा तलवार को पकड़ता है, तलवार को पकड़ता है, और उस समय वो म्यान कहां पड़ी है, म्यान का विकल्प ही नहीं आता। जहां पर ऐसा होगा, ऐसा विकल्प आएगा ही नहीं। वस्तु को ग्रहण करने पर, मूलभूत वस्तु को ग्रहण करने पर यह विकल्प नहीं आता कि उसका आवरण कहां है। ये आवरण है। मोल कीजिए तलवार का, पड़े रहन दो म्यान, म्यान को पड़ा रहने दो। साधु की जाति न पूछो, साधु का ज्ञान पूछो। तलवार का मोल करो, म्यान का मोल न करो, म्यान को पड़ा रहने दो। यह जो तलवार विकल्प ही नहीं आता जब युद्ध के मैदान में तलवार चलती है, विकल्प ही नहीं आता। कहां है? क्योंकि जो पकड़ है इसको पकड़ना कहते हैं, और पूरी तलवार को पकड़ा ही नहीं। तलवार को न पकड़ करके भी तलवार को पकड़ लिया। जिस भाग को पकड़ा है उस भाग से तो किसी का घात होता ही नहीं, और जिससे किसी का घात होता है उस भाग को तो छुआ तक नहीं है, फिर भी तलवार पकड़ ली। यही अद्भुत रहस्य है। पकड़ करके भी नहीं पकड़ा है, वह अस्पर्शी है। बस ये ज्ञान 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 ज्ञान, सम्यक प्रतीति, सम्यक परिणति। ये जो परिणति की निर्मलता है, ये धार वाली तलवार। परिणति को कुछ भी नहीं करना है। परिणति जैसी है ऐसी है, परिणति जैसी है ऐसी है। परिणति से ही कर्मों का नाश होगा। जितनी निर्मल उतना नाश, जितनी मलिन उतना बंधन। परिणति से ही निर्जरा, परिणति से ही बंध, परिणति से ही संसार, परिणति से मोक्ष। ये परिणति। तो तलवार को पकड़ लिया, माने तलवार के एक अंश को ग्रहण करके सारी तलवार ग्रहण हो गई। और वो जो पकड़ है, जिसको मुट्ठी से बिल्कुल पकड़ करके रखा है कि वहां ढीलापन नहीं हो,
वह पकड़ में आया, बस उसी का नाम सत्ता मात्र ज्ञान है। ज्ञान मात्र। इस ज्ञान की पकड़ से ही परिणति और प्रतीति, इसकी धार चमकने लगती है। वह इतनी धार, उसकी चोट इतनी गहरी होती है, मगर विकल्प नहीं है। मूल सत्ता ये ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, और उसका पता भी नहीं चलता। ज्ञान सत्ता। वो जो तलवार का हैंडल है, उसे ही ऐसे पकड़ लिया। ये ज्ञान को, मात्र ज्ञान को पकड़ते ही सारा भगवान आत्मा पकड़ में आता है। आत्मा के अनंत गुण, वो पूरी वस्तु है, सत्ता मात्र है, ये पकड़ में आता। यहां से ही ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ज्ञान और संयोग का कुछ भी नहीं पता। तलवार में विकल्प नहीं होता कि जब वह चलती है तब वो आकाश के प्रदेश, भारत के है, पाकिस्तान के है, ये भाव ही नहीं है। वो चलती है। वो जो ज्ञान की पकड़ हुई और पूरा आत्मा पकड़ में आया, तब ऐसे ही परमाणु का विकल्प छूट जाता है। मात्र धारा चलती है, चैतन्य 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 चैतन्य। ये सत्ता मात्र ज्ञान, ज्ञान पकड़ में आया और वहां विकल्प ही नहीं होता। फिर विकल्प नहीं होता। ये तो मैंने तलवार का हैंडल पकड़ा है, तलवार को कब पकड़ूंगा? वो पकड़ में आ ही नहीं सकती। एक ही गुण है, और यही 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 देहातीत होने की एकमात्र विधि है, सुविधि। क्योंकि जिस समय तलवार म्यान में है, उसे म्यान से अलग करना है, तो तलवार को तो पकड़ा नहीं जा सकता, तलवार दिखाई भी नहीं देती। उसका जो हाथ है वही ऊपर का, वही दिखाई देता है, मगर उतना दिखाई देता है, और उसे ही पकड़ करके म्यान से तलवार अलग कर दी। और वो जितना भाग दिखाई देता है जिसको पकड़ा, वह म्यान के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, वह तलवार के साथ में जुड़ा हुआ है। वह तलवार का अंश है, वह म्यान नहीं है। तो वो ज्ञान को पकड़ना, वो ज्ञान व्यक्त है, बाकी सब गुण अव्यक्त है। तलवार अव्यक्त है, उसका हैंडल जो है बस वह पकड़ में आ गया, फिर म्यान अपने आप गिर जाता है। ज्ञान 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 पकड़ में आया कि म्यान पड़ा रह गया। न्याय न्याय न्याय, ये पूरी तलवार न्यायक है।
पूरी की पूरी तलवार न्यायक है। म्यान भी गर्भित है और तलवार की धार भी गर्भित है। सारी तलवार गर्भित है। अछूता रह करके भी पूरा द्रव्य जिसको ग्रहण कर लिया और न पता चला रंग का, न पता चला रूप का, कोई पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। ये ज्ञान 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 ज्ञान, यही पूरी तरह से ऐसा न्यारा ये भेद ज्ञान एकांत में होता है। अंतर का एकांत। और तब से ही देहाध्यास छुट जाता। भास्यो देहाध्यास थे आत्मा देह समान, पढ़ते बनने भिन्न छे झेम असी ने म्यान। ऐसे ये तत्व ज्ञान 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 ज्ञान, अब उसी से ही ज्ञान को ग्रहण करना। तलवार का जो हैंडल है उसको पकड़ने के लिए हाथ जाता है। हाथ की उंगलियां है, चार उंगलियां, अंगूठा, ये हथेली, उसमें फिर मुट्ठी, ये तलवार पकड़ी, ये हाथ जाता है उसके पास। जो व्यक्त है, तलवार का व्यक्त भाग है, उसे हाथ पकड़ता है। मगर जो ज्ञान व्यक्त है उसे कैसे पकड़ो? तो इस ज्ञान को पकड़ने के लिए इस ज्ञान का जो व्यक्त स्वरूप है उसे ही उसमें लगा दो। जो जानन उसी की व्यक्त अवस्था है उसे ही उसमें खर्च कर देना। ज्ञान का जानना 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 एक समय में एक है। जानना, क्या करूं इस जानने का? कि इस जानने का उपयोग कि ये ज्ञान सत्ता ही है और श्रद्धा की फिक्र नहीं करना। श्रद्धा अपना कार्य करती ही रहती है। यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है ये ज्ञान। जो व्यक्त है उसी से ही ग्रहण कर ली वस्तु को। मगर वस्तु तो ऑटोमेटिक ग्रहण हो गई, पहले हैंडल को पकड़ लिया। वो ज्ञान की व्यक्त अवस्था को काम पर लगा दिया। वो इस काम पर लग गई कि जानना 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 जानना, वो व्यर्थ में बर्बाद नहीं हो रहा। जानना अपने में है। इस ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना, ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। ऐसे समय समय पर
इस विचार से ज्ञान का पक्ष और ज्ञान पर दृष्टि केंद्रित हुए बिना नहीं रहती और फिर प्रत्येक घटना में निरंतर यह बात स्मरण में आए बिना नहीं रहती। हो सकेगा कभी दिन में 2 बार ही स्मरण में आए, कभी 4 बार स्मरण में आए, मगर सत्ता जो है, इसका विचार जो शुरू हुआ है, ज्ञान 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 ज्ञान, इस विचार से व्यक्त ज्ञान को ही ज्ञान की सेवा में लगा देना है। ये जो बाहर के भ्रमित करने तुम्हारे सामने आएंगे, मगर पुरुषार्थ ही बलवान है, कोई मुझे भ्रमित कर नहीं सकता। कोई बलवान नहीं है, मैं ही बलवान तत्व हूं, मैं ही अनंत 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 शक्ति संपन्न भगवान आत्मा। जगत के जो ज्ञेय कहे जाते हैं, उन्हें अनदेखा कर देना, देखा होने पर भी अनदेखा, जानता होने पर भी अनजाना, सुना होने पर भी अनसुना। जब जगत इस प्रकार से अभ्यास में आने लगे, प्रयोग में घटित होने लगे, ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, बस यहां ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है। विरोध नहीं करना है ज्ञेयों का, सिर्फ जागृति है कि ये जो है ज्ञान है और यही मेरा स्वभाव है। ये जो स्वभाव है, इतनी श्रद्धा, ये स्वभाव, विरोध नहीं, सहजता से। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तू हथियार उठा ले। आत्मा मरता ही नहीं है और यहां कोई तेरा नहीं है, तू तेरा कर्म कर। बात हिंसा की है जो छोड़ने योग्य है, मगर भीतर में यहां ये तलवार चलाने जैसी है। यहां कोई मरता नहीं है, ये जो सामने तेरे भाई दिख रहे वो तेरे भाई नहीं, यहां कोई तेरा नहीं है, रिश्ता नहीं है। तो जब भी कोई ज्ञेय सामने आया, विरोध मत कर, क्योंकि ये कोई तेरे नहीं है। चुपचाप जानना, मारना नहीं है, जानना जानना जानना। रिश्ता कोई नहीं है, इसलिए युद्ध के लिए मैं तैयार हूं, जानने को तैयार हूं
क्योंकि रिश्ता ही नहीं। और आत्मा मरता नहीं है, ये ज्ञेय ज्ञान में झलकने की वजह से मरते नहीं है। ज्ञान ज्ञेय को जानने से मरता नहीं है। और स्वभाव के अंतर में देखा तो ज्ञान 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 का ही परिणमन दिखाई दिया, तो जगत की एलर्जी वैसे ही मिट जाती है। और यही अद्भुत कला और रहस्य है। अनुभूति के जोर से परमाणु, ये परमाणु ज्ञान का जो वेदन होता है, उस वेदन में कहीं पर भी वेदन के अंदर परिणमित होते हुए नहीं दिखाई देते। परिणमित 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 परिणमित, उसमें वह परिणमित होते हुए नहीं दिखाई देते। वह जो परिणमित, वो जो स्वभाव का परिणमन, उसमें ये ज्ञेयों का, इंद्रियों का, परमाणुओं का परिणमन नहीं दिखाई देता। मिट्टी है और ठंडा घी है, और दोनों मिले हुए हैं। लगता है कि मिले हुए, मगर उस समय जब ये मिले हुए, उस समय पहाड़ है, पहाड़ घी के अंदर मिला नहीं। पहाड़ घी के अंदर नहीं मिला, ये वो दूर है, यहां नहीं है। मगर ये मिट्टी के साथ में घी तो मिला हुआ है, पहाड़ नहीं मिला, घी तो मिला।
मिट्टी तो मिली है, ये मिट्टी घी का मिश्रण तो हुआ, बस उसका पता तब चलेगा कि ये स्वतंत्र है। कि घी, मिट्टी नीचे आग पर रखा तो घी इतना पिघल गया कि ऊपर ऊपर आ गया, और मिट्टी नीचे तल पर दबी रही। घी घी ऊपर आ गया, गरम किया तो घी अलग हो गया। अब वो जो अलग हो गया है वो उस समय अलग नहीं हुआ, मिट्टी के साथ मिले हुए दिखाई देते थे ये परमाणु, तब भी उसकी ही सत्ता में, उसके चिकनेपन में ही वे घी के परमाणु थे। मिट्टी के रूखेपन में वे परमाणु थे ही नहीं। ध्यान की अग्नि से ये चैतन्य के प्रदेश इतने स्वतंत्र अनुभव में आते हैं, और देह की मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहती है। और तब ये राज खुलता है कि अग्नि से पहले भी ये स्वभाव से अलग ही थे, क्योंकि स्वभाव कोई नया नहीं आया घी का, ये सत्ता मात्र। तो यहां फिर शरीर है ही नहीं। ऐसा ज्ञानमयी 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 ध्यान का प्रयोग, ये एकांत के बिना हो नहीं सकता। इसलिए क्योंकि जब अग्नि जलाई जाती हो, बस ये देख लिया जाए कि वहां पर तेजी से हवा तो नहीं चल रही, वरना ये अग्नि में स्थिरता नहीं रहेगी। हवा का झोंका बहुत आ रहा है, अभी अग्नि ईंधन जला रहा हूं, बुझ जाता है। मगर एक बार ये अग्नि लग जाए, उसके बाद में हवा आए तो तकलीफ नहीं है, वह हवा तो फिर उपकारी होगी और आग को फैलाएगी। हवा इतनी चल रही थी कि एक मकान में से दूसरे मकान, तीसरे मकान में आग लगती ही गई। मगर शुरुआत में वह हवा से अलग होकर फिर कितनी भी प्रतिकूलता की हवा आए, कैसे भी संयोग हो, वह सोने को निखारने का काम करेंगे। वह मिट्टी को जलाएगी, मगर अभी एकांत में उस स्वरूप की मस्ती एक क्षण के लिए, कि ज्ञान ज्ञान स्वभाव है, और ये देह मिट्टी, और मिट्टी का अनुभव नहीं, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। मिट्टी से मुक्त मैं चैतन्य, ये भेद 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 भेद, वह छोटा सा अभ्यास एक प्यास जगा देगा। और कैसा है ये स्वरूप, क्योंकि एकांत का कभी अनुभव ही नहीं था। शरीर से एकांत था, मां के गर्भ में शरीर से एकांत था, मगर संस्कार तो भीड़ के थे। यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं, प्रति समय यही 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 जागृति। एकांत के
अनुभव में मात्र स्वभाव की स्पर्शना करके देखा, घी को छू लिया, चिकना है, चिकना है, और जो है वही अनुभव में आया है। उसमें मिट्टी अनुभव में नहीं आई। जब तक गर्म नहीं किया था तो मिट्टी बीच में आ सकती थी। इसलिए ध्यान के बिना अकेले निर्मल ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। वो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान, वह क्षयोपशम ज्ञान, वह मिश्रण वही दिखाई देता है। इसलिए मिथ्यात्व की अवस्था में ध्यान नहीं है तो मिथ्यात्व की अवस्था में शुद्ध चैतन्य का स्वसंवेदन भी नहीं है। एकांत के बिना ध्यान नहीं है, और एकांत ही परम औषधि है। जब मरीज बहुत बीमार हो तो रिश्तेदारों को भी मिलने की अनुमति नहीं होती, उसे अकेला रहने दो। जितना कम बोले, कम चले, कम भोजन करे और पर्याप्त मात्रा में वह विश्राम करे, और बार बार वैद्य के निर्देशन में, उनकी देखरेख में बस रह ले, उसके बाद में वह सारी पृथ्वी में भ्रमण कर सकता है। बस वही है चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन